इनसाइट, बेहतरीन रिसर्च और बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन के आइडिया दे रहे हैं। लेकिन आज फिर से हमारे साथ सबसे खास मेहमान है। यहाँ रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं और पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया कि किस तरह से कंपाउंडिंग का फायदा आप उठाकर ढेर सारी वेल्थ बना सकते हैं, यानी कि पैसे से पैसा कमाना ये बेहद अहम है। लेकिन आज इसी कड़ी में दूसरा मुद्दा है और वो है पैसा कहाँ लगाना है, किस तरह के बिजनेसेस में लगाना है। जिन बिजनेस में आप पैसा लगाना चाहते हैं, जो शेयर खरीदना चाहते हैं, उनकी क्वालिटी में आपको क्या कुछ देखना है, तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। रामदेव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में जिस तरह से आपने कंपाउंडिंग के बारे में बताया तो कहा कि यही मूल मंत्र है, इसे गौर कर पी जाइए, उसको अचीव कैसे करें। हाँ, अब उसको अचीव कैसे करना है, ये मतलब आपने वो तो बहुत इजी है बोलने का कि भाई आप 25% से आप 10 साल रखो, 20 साल रखो, 30 साल रखो, तो 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करूं कि वो 100 गुना हो जाए। तो आप पिछले एपिसोड में मैथ्स के टीचर थे, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है कंपाउंडिंग वाली। अब इस बार आप आर्ट्स या हो सकता है थोड़ी बहुत साइंस भी हो, उसके टीचर बन जाइए। तो अब हमें समझना आपसे ये कि कैसे पहचाने कि क्वालिटी कहाँ है, क्योंकि अल्टीमेटली गेम तो सारा वही है। और मैंने आपकी वो सारी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज पढ़ी है, 21 या 22 मेरे ख्याल से कितनी आ चुकी भाई, 23 हो गई। 23 हो गई। तो मुझे सबसे ज्यादा अपीलिंग थी वो QGLP, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस, है ना। तो मैं प्राइस वाले पे भी एक एपिसोड करूंगा, लेकिन आज मुझे क्वालिटी वाले पे करना है। तो इसमें क्या खास बातें हैं जो आपको देखनी होती है? सो देखिए, शेयर बाजार में अलग अलग क्वालिटी के कंपनीज मिलते हैं जी। मतलब हम क्वालिटी से ये समझ रहे हैं कि भाई अच्छा बिजनेस रन बाय अच्छा मैनेजमेंट, गुड बिजनेस रन बाय गुड अच्छा मैनेजमेंट, ठीक है। कोई और क्या चाहिए? क्या चाहिए है क्या? हाँ, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। हाँ, कई अच्छे बिजनेस, मतलब बिजनेस में भी बहुत क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी होती है और बहुत खराब होती है। ग्रेट, गुड, ग्रूसम। बफेट साहब ने 2007 लेटर में पेज 6 and 7, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इज द बेस्ट 2 pages आई हैव एवर रेड अबाउट इन्वेस्टिंग इन माय 40 years. Page 6-7, 2007 Berkshire Hathaway annual letter. Please read it. I must have read 50 times. Still I learn when I read it. अरे वाह। उसमें बफेट साहब ने एकदम क्लियर प्रोसेस दिया है कि हम शेयर कैसे खरीदते हैं। और उसके बाद उन्होंने कितने बार भी, मतलब हर इंटरव्यू में वो बताते हैं इट इज सेम 4 points. तो उन्होंने मतलब एकदम वही QGLP वही है जो बफेट साहब ने बोला। थोड़ा हमने उसको ट्विस्ट किया है ताकि हम एकदम कॉपी कैट ना लगे। नहीं, इंस्पिरेशन जो बॉलीवुड में कहता था कि हमने गाना चुराया नहीं, हम इंस्पायर हुए। तो इसमें क्या है कि ये जो क्वालिटी जो है ना इस पैरामाउंट, उसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं कि वी बाय व्हाट वी अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट है, जो समझ में आए वही खरीदो। समझ में आए। पूरे लाइफ में जो है ना इन्वेस्टिंग में पर्स है, डोंट डू एनीथिंग टिल यू अंडरस्टैंड। ये मतलब समझ लो आप 99% आपका काम होगा, समझ लो। हाँ, तो मतलब आप जो चीज समझ में नहीं आती वो नहीं खरीदोगे, तो बाकी तो बाहर ही निकल गई आधी से। हाँ, क्योंकि आप अच्छा है खराब तब बोल सकते जब आपको समझ में आए। करेक्ट। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कोई चीज क्या है, कोई आपको फ्रूट रखा है जिसका मतलब शेप आपको समझ में आया क्या है, तो खा तो नहीं लोगे ना उसको आप। जहर भी हो सकता है ना वो। सही बात। बिल्कुल भी सम जंगली फ्रूट, तो उस टाइप का है, तो जहर ही है सब। जो नहीं समझ में आता है जहर समझ लो आप। इट इज अ रिजेक्ट। सो पहला ये है कि हमको समझ में आना चाहिए। ठीक बात। ओके, दूसरा ये है, मतलब एक मिनट मुझे जो आपकी बात सुन के शेयर खरीदने की पहली सीढ़ी ये कि क्या नहीं खरीदना है। हाँ, अरे भाई 99% गलत ही है। क्या है कि सोना खरीदने जाओ ना आप, सोना कहीं भी खरीदो आप, रायपुर, जबलपुर, इंदौर, मुंबई, न्यूयॉर्क, सोना ही है, सोना है। 5 साल में सोने का दाम डबल हो गया, आपका सोना कहीं भी हो डबल हो जाएगा। शेयर बाजार ऐसा नहीं है, इसमें क्वालिटी में बहुत फर्क है। अच्छा, दूसरा क्या है, जिसकी क्वालिटी खराब होती है उसकी चमक बहुत होती है। अच्छा। और जिसका चमक कम होता है उसकी क्वालिटी शायद ज्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आपको चमक से नहीं मालूम पड़ेगा कि किसकी क्वालिटी कैसी है। समझे ना। बदमाश लोगों की कंपनी में बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है, बहुत बातचीत करेंगे, CNBC आपके इसमें चैनल में आगे बहुत बात करेंगे, वो बहुत सारी फालतू कंपनी होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी खराब है और कौन सी कंपनी अच्छी है। ओके, ग्रेट, गुड, ग्रूसम। अब ये क्या 3 बैंक अकाउंट की तरह है। बफेट साहब ने लिखा उसमें, ग्रेट, गुड, ग्रूसम इज लाइक 3 बैंक अकाउंट्स। ओके। तो बैंक अकाउंट में जैसे आपने पैसे डाले,
जैसे आपने 1 करोड़ डाला, यदि आपको ब्याज मिला 8% ऐसा कुछ मिलेगा, तो वो बोलते हैं यदि 20% आपको मिला या 15% आपको मिला, तो आप समझो अच्छा कंपनी है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा कंपनी, 15, 17, 18%। ये जितने बैंक्स होते हैं सबका आरओई देखो आप, रिटर्न ऑन इक्विटी 17, 18%, 20% होता है। ठीक बात है। 15 से 20 के बीच में होता है। सो दे आर वेरी गुड बिजनेस, गुड बिजनेस। ओके, व्हाट इज वेरी गुड? आपने 100 करोड़ इस साल लगाया, उसमें बना 15%, अगले साल 20%, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर आपका मतलब बिजनेस ऐसा हो जाता है कि आपको बिना कुछ किए सिर्फ पैसे बनते रहते हैं। जैसे लीवर है, एशियन पेंट्स है, ये पैसे लगाते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन हर साल उनके प्रॉफिट बढ़ते आते हैं। तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी इज लिटरली इनफाइनाइट, 100%, 80%, 150% इस टाइप का होता है। सो वो बहुत अच्छे, वो ऐसे बहुत कम कंपनी होते हैं। वो एक ग्रेट कंपनी जो है ना, वो 25, 30, 40 होते हैं। वो अमेरिका में उतना ही है। अच्छा, हाँ, वहां भी ऐसा नहीं 100-200 है। ओके, वहां भी 50-60 ही होंगे, यहाँ पर 40-50 होगा। फिर उसके बाद गुड होते हैं 200-250 अच्छी कंपनी होती है। वहां का नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन यहाँ पर 250 कंपनी होगी। 50 हो गई ग्रेट और 250 हो गई गुड। गुड, तो कितने हो गए? 300। लिस्टेड कितने हैं? 3000। बीएससी तो 8000, 7-8 उनकी तो बात ही छोड़ दो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिवली ट्रेडिंग और समथिंग व्हिच यू कैन बाय, बराबर है, जिसको आप देख सकते हो। हाँ, तो ये समझो 300-400 कंपनी जो है ना अच्छी है। समझो 2000 आपने ट्रेडिंग कंपनी समझो, तो उसमें से 1600 कंपनी जो है ना कचरा है। हाँ, कचरा मतलब ग्रुसम है। हाँ, हमें हाथ नहीं लगाना। हाँ, हमें हाथ नहीं लगाना फॉर इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। हाँ, ट्रेड इट इज अ ट्रेड स्टॉक, नॉट अ इन्वेस्टिंग स्टॉक। ओके। हाँ, कुछ चीज बहुत सस्ती मिलती है, आप उसको खरीदें, डबल हो गए, 40-50% बढ़ गया, आगे बढ़ो। इट इज नॉट अ कंपाउंडिंग मशीन। तो यू नीड बिजनेसेस टू बी कंपाउंडिंग, तब जाके आपको कंपाउंडेड पोर्टफोलियो बनेगा। मतलब बिजनेस भी लगातार बढ़ता है। जैसे आपको मतलब ये क्या है, बहुत रेयर कंपनीज हैं, बट फिर भी मैं एग्जांपल देने के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे इन्फोसिस है, HDFC बैंक है। HDFC में 95 में चालू हुआ, तो उनका 95-96 में पब्लिक इशू आया था। 1000 करोड़ में 40 रुपये भाव होता था, 200-250 करोड़ का इक्विटी था, तो आपको 800 से 1000 करोड़ में पूरा बैंक मिलता था। अभी 6.5 लाख करोड़, 1000 करोड़ वाला 6.5 लाख करोड़, उसका 1000 करोड़ में पूरा बैंक मिलता था। 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल। माय गॉड, करीब मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ का डिविडेंड भी होगा। और आप चुप बैठे रहो, अभी भी नंबर 1 कंपनी है। अभी तो 20 साल ही हुआ, 22 साल ही हुआ है। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि पीछे देखते तो ऐसा लगता है कि ये कर लेते। हाँ, लेकिन वही क्वालिटी जो है ना जी, ये समझ में होना बहुत जरूरी है। और आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है बाजार में, क्योंकि बाजार में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है जी। यदि 70 साल की उम्र में ये बात समझ में आया है, फायदा क्या? फायदा क्या ना अगली जनरेशन के लिए। हाँ, अगली जनरेशन के लिए वाली बात है। मैं बच्चे को समझाऊंगा ऐसी वाली बात, अरे मेरा क्या होगा, ठीक, मेरा कंपाउंडिंग का तो टाइम खत्म हो गया जी, क्योंकि कंपाउंडिंग बिना टाइम का होने वाला नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना। सो जितना जल्दी समझ जाए द डिफरेंस बिटवीन गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज बैड क्वालिटी, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको 10 में से 9 आपको नहीं बोलना है, तो नहीं किस बात में बोलेंगे आप। तो जिसको हम बरसाती बोलते हैं, हमारे बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक, तो ये जो है ना, ये बरसाती कंपनी जो है ना, ये सबसे बड़ा टेंशन वाला काम है। तो 1 साल कमाती है 5%, 1 आध साल घाटा भी करेगी, और फिर सीधा 20-30% कमाती है। तो ये जो, तो उसमें क्या होता है, जब बहुत खराब कमाती है तो ऐसा लगता है कि बहुत सस्ता है कंपनी, और एक्चुअली वो कंपनी बढ़ती भी है, बट फिर वो बरसाती अपना करा दिखाएगा। बरसात के बाद फिर वापस गर्मी आनी है, जैसे बरसात खत्म होता है वापस गिर जाता है वो। और उसमें आपका लॉन्ग टर्म, उसमें क्या होता है, जो इनसाइडर होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, वो तो नीचे में खरीद लेते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि जो बिजनेस कमाई के हिसाब से स्टेबल नहीं है, हाँ, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी कुछ, उन बिजनेस में पैसा नहीं लगा। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सिक्लिकल्स आर बैड, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। देयर कैन बी अ वेरी गुड कंपाउंडेड सिक्लिकल्स आल्सो, जिनका मतलब है कभी 40% कमाते हैं, कभी 20 कमाते हैं, कभी 10 भी कमाते हैं, लेकिन एवरेज में उनका 25-30 होता है एवरेज में, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट बेसिकली जो कंपनी, जैसे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ तो आपको 8% मिलता है, लेकिन मैं कंपनी को पैसा दूं तो 5-6% कमाता है, तो मैं क्यों दूं पैसे उसको, वो तो वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा है ना वो। सो कहां पर वेल्थ क्रिएशन है और कहां वेल्थ डिस्ट्रक्शन है, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है करीब 70 से मतलब 2/3 एटलीस्ट कंपनीज में वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। लेट मी नॉट से वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वेल्थ क्रिएशन नहीं होना भी अपने आप में नुकसान है। हाँ, मेरे को तो वेल्थ क्रिएटिंग मशीन चाहिए ना। ठीक बात है, मेरा काम तो वही होने वाला है। करेक्ट। सो
सो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब क्वालिटी कम्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज गुड बिजनेस एंड गुड मैनेजमेंट। तो ये गुड बिजनेस और गुड मैनेजमेंट, ओके। तो गुड बिजनेस की अपन ने बात कर ली, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई गुड बिजनेस आएगा कहाँ से। जब यदि हमको ये मालूम है कि भाई अच्छा बिजनेस है और खराब बिजनेस है बाजार में, तो मैं ये कैसे पता लगाऊं कि ये अच्छा है और ये खराब है। अब वहां पर एनालिटिकल फ्रेमवर्क चालू होते हैं। पुराना एक तो डेटा दिखेगा आपको पूरा कर्म पत्री तो आपको मिल जाएगा डेटा में, राइट। ओके, सो दैट इज द 90%, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ओके, दूसरा ये है कि हो सकता है कि फ्यूचर अलग हो। वी आर बाइंग द फ्यूचर, वी आर नॉट बाइंग द पास्ट। आपका बहुत अच्छा पास्ट हो और बहुत खराब फ्यूचर हो, या आपको बहुत खराब पास्ट हो लेकिन बहुत अच्छा फ्यूचर हो। बेस्ट क्या है, जहाँ पर पास्ट भी अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा प्रॉमिसिंग है, लेकिन उसमें प्राइस बहुत खराब होता है, बहुत महंगा होता है। अच्छा, दोनों ही चीज जहाँ मिल रही हो तो महंगा हो जाएगा। आपको जूते कहाँ पड़ते हैं, जहाँ पर पास्ट बहुत अच्छा है और आप उसको लेके बैठे हुए हो और फ्यूचर खराब है। गलत हो गया, फिर आप एंट्री गलत हो गया। और यदि पास्ट यदि बहुत खराब है या नया है और आपको मालूम नहीं है, वहां पर आपको समझ में आ गया थोड़े पहले और फ्यूचर ब्राइट है, तो फिर बल्ले बल्ले तो यही देखने का है कि क्वालिटी, बट कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो क्वालिटी बिजनेस में। एक चीज बताइए, जो आप ये पास्ट और फ्यूचर का कोरिलेशन बता रहे हैं, तो मुझे पास्ट तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बगैर तो मेरा काम नहीं चलेगा, राइट। हाँ, तो मैंने अगर पास्ट देखा और जिसका पास्ट खराब है, हाँ, समझिए हमने पहली बार में उसको कट कर दिया, चलो छोड़ो, ये हटाओ, ये नहीं चाहिए। जिनका पास्ट अच्छा है उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, ये कैसे पक्का करें? जिसका पास्ट खराब है और पास्ट तो अच्छा है, हाँ, उसी पे हम पैसा लगाएंगे। हाँ। समझिए पास्ट खराब है, और चलिए आप तो फिर भी समझ सकते हैं कि पास्ट खराब के बावजूद कुछ संकेत ऐसे मिल सकते हैं जिससे लगे कि फ्यूचर अच्छा है। लेकिन चलिए आम हमारा रिटेल इन्वेस्टर, उसको ये समझ में ना आए, उनको ये बोलते हैं जिसका पास्ट खराब है वो तू देख ही मत। तो अब जिसका पास्ट अच्छा है उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करना है, तो ये कैसे पक्का कर लेंगे इसका फ्यूचर भी अच्छा रहने वाला है? अब वो भी समझ वाली बात है कि भाई आपका विजन, वही तो कंपनी वाले बहुत कुछ बताते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, आगे क्या क्या है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या है। सबसे पहले बात आप देखिए कंपटीशन कैसा है। अच्छा, जैसे टेलीकॉम है, तो हमने 2003 में भारती खरीदा तो हमने बहुत पैसे कमाए, मतलब 2-3 साल के अंदर 40-50 गुना हो गया। 25 वाला शेयर जो है 1200 का भाव हो गया। लेकिन वहां से जो कंपटीशन बना, मतलब बहुत सारे लाइसेंस आए, फिर हर तरह का काम हो, उससे बिजनेस का इकोनॉमिक्स बदल गया। तो जो 2007 में जब 1200 का भाव था, तो वहां से देख के ऐसा होता था कि मेरे को दिखा नहीं कि आगे ऐसा होता था कि तो वन में है, इतना बड़ा कंट्री, अभी टेलीकॉम का बहुत फ्यूचर है, लेकिन नहीं हुआ ना ऐसा। अभी तो 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, करेक्ट। तो अभी भी आप वेट करोगे कब पैसे बनाएंगे। तो ये जो मतलब अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर, बिकॉज दैट इज वेयर द विजनिंग कम्स। आपको यू हैव टू बी विजनरी अबाउट द आउटलुक ऑफ द बिजनेस एज एन इन्वेस्टर। मुश्किल काम है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वहीं पर समझ आता है ना। आप विजनरी कहाँ बनेंगे, जहां पर आपकी समझ है। हाँ, सही बात है। यदि आपको समझ नहीं है तो विजन क्या लेके आओगे आप? सो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एक दूसरे से टाई होती है। तो अच्छा, दूसरा क्या है, अच्छे कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए कि 6 साल के लिए या 60 साल के लिए? हाँ, अच्छा बिजनेस है, लेकिन बिजनेस कितना समय तक अच्छा रहेगा? तो ये टेक्नोलॉजी बिजनेस जैसे होते हैं जहां पर मतलब बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब रोज आज चलेगा तो जोर से चलेगा। जैसे आपका वो ब्लैकबेरी आया था, मतलब 4-5 साल तक दुनिया में सिर्फ कोई फोन चलेगा, सिर्फ ब्लैकबेरी चलेगा, मालूम पड़ा जीरो हो गया। हाँ, एक जमाने में डिसरप्टेड कंप्लीटली। तो ये टेक्नोलॉजी का जो है बहुत जल्दी वो कागज की आग तरफ बढ़ता है और वैसे ही खत्म हो जाता है। तो यू हैव, मतलब हमको ये समझना पड़ेगा, अच्छा है आज के दिन में अच्छा दिख रहा है, लेकिन कब तक अच्छा रहेगा, ये भी बहुत जरूरी है। सो एक तो हो गया क्वालिटी ऑफ बिजनेस, करेक्ट। नाउ सेम बिजनेस में जैसे आप समझते हैं एफएमसीजी है, एफएमसीजी अच्छा रहता है क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस है, रोजमर्रा की यूजेस हैं, आपको मतलब हर चीज रोज लगता है, सोप, शैम्पू, हाँ, लड़ाई झगड़ा हो, इलेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रोज तो ये अच्छा बिजनेस है। अब लेकिन अच्छा बिजनेस करना सारा आदमी करना चाहता है, तो कंपटीशन में मैनेजमेंट कैसा है, उसमें कितनी काबिलियत है। घोड़ा तो बहुत अच्छा है, जॉकी कैसा है? अच्छा, पहले तो बिजनेस अच्छा है कि नहीं, वो हमने घोड़ा काबुली एकदम। हाँ, हाँ। लेकिन यदि उसमें कोई गधा बैठा हो, मतलब सॉरी, उसको चलाने वाला जॉकी बराबर जॉकी कहने, तो जॉकी भी देखना बहुत जरूरी है। जॉकी से मतलब ये नहीं कि उस स्टॉक का ऑपरेटर कौन है। लोगों को क्लियर कर देना जरूरी है
जोकी से मतलब ये है उस कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर या जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, राइट सर? तो अपने मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, सेवा की बात नहीं कर रहे। तो इसमें कौन बैठा है, कौन चला रहा है इसको, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है, क्या क्या देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या सबसे बड़ा जो आर्ट फॉर्म जो बोले ना आप, वो अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस तो फिर भी डेटा एनालिटिक्स है, काफी कुछ आपको ग्राउंड से मैथमेटिकल है। कहाँ पर जैसे कोई बिजनेस में प्रॉफिट है ही नहीं, ये शुगर बिजनेस है ही नहीं, प्रॉफिट जिंदगी भर नहीं कमाया, जितने रहे सब बैंकरप्ट ही है। 50 दुनिया की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री इंडिया में है, कंजम्पशन यहाँ है, लेकिन कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। मतलब वो तो बर्बाद इंडस्ट्री है इस टाइप का। तो ये जो मतलब ये तो मतलब डन है, बट दैट इज डेटा। अच्छा, खराब बिजनेस है, उसमें आप भगवान को भी ले आओ, वो पैसा नहीं कमा सकता। ठीक बात है। यदि जैसे मैं बोलूं कि भैया मेरे को तेल निकालने का, तो मैं तेल निकालने के लिए मैं सतारा चले जाऊं। अरे भाई सतारा में कहाँ से तेल मिलेगा? मेरे को यदि मान लो तेल खोजने है तो मैं सऊदी अरब जाऊं। ठीक बात है। जहाँ तेल है, बहुत तेल है, तो मेरे को इजी बनेगा तेल निकालने के लिए। तो मेरे को गंगा जल के लिए मेरे को तो सऊदी अरब जाने की जरूरत नहीं ना, मैं बनारस जाऊं मैं। ठीक बात है। और तेल के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, अच्छा बिजनेस जो है वो बहुत जरूरी है। अब उसके बाद क्या, जॉकी कौन है, हु इज द पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस, वो बहुत जरूरी है। उसमें क्या चीज उसमें 3 चीज देखते हैं आप। सबसे पहले बात इंटीग्रिटी, ठीक है। पहला है कि ईमानदार है कि नहीं, जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन सेकंड इज कॉम्पिटेंस, योग्य। 5-7 साल पहले तब मैं पहले उल्टा देखता था, पहले मैं देखता था कॉम्पिटेंस कितना है, अच्छा, फिर उसके बाद ईमानदारी देखता था मैं। अच्छा, कॉम्पिटेंस, पैशन और ईमानदारी। भाई कॉम्पिटेंस मतलब वो योग्य है कि नहीं, योग्य है, बिजनेस चलाने लायक है कि नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदार है कि नहीं। और तीसरा आपने बताया कि पैशन यानी कि जोश है कि नहीं, कर गुजरने का जुनून। अब 80 साल का बुढ़ा है, उसको ग्रैंड चिल्ड्रन और धर्म खाते से कोई फुर्सत नहीं है, बहुत कॉम्पिटेंट है, विजनरी है, लेकिन करो क्या? तो आपको एनर्जी भी चाहिए, यू नीड इंटीग्रिटी, सॉरी सबसे पहले बात कॉम्पिटेंस, फिर उसके बाद पैशन और उसके बाद इंटीग्रिटी। अब उसको आप कोई भी वो एक साथ ही दिखता है सामने सामने, आप अपने हिसाब से जिसको ऊपर रखना है उसको ऊपर रख लो। नहीं, लेकिन इंटीग्रिटी इज मस्ट। क्योंकि आप माइनॉरिटी शोल्डर हैं, आप माइनॉरिटी शोल्डर हैं। आप यहाँ बैठे मुंबई में 100 शेयर लेके, यदि सामने वाला बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत कमाता है, लेकिन बेईमान है, आप क्या करोगे उसको? तो आप तक पैसे पहुंचेंगे नहीं हमारे पास, न डिविडेंड देगा न कभी वो आपको, और गलत कहीं पर कैपिटल एलोकेशन भी खराब रहेगा। सो ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि गुड बिजनेस रन बाय गुड मैनेजमेंट। अच्छा, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये क्या डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। पहले बात मेरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आने के लिए क्या चाहिए कि भाई मेरे को ये समझ में आ रहा है नहीं कि अच्छा बिजनेस है या खराब बिजनेस है, ये अच्छा मैनेजमेंट है या खराब मैनेजमेंट है। तो आपको कोई ना कोई बिजनेस अच्छा लगेगा और कोई ना कोई मैनेजर अच्छा लगेगा। जब ये दोनों मिलते हैं तो आप समझ लो आपके पास एक अच्छी कंपनी का एक प्रपोजल है। करेक्ट। तो ये क्वालिटी में बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग में कि भाई आप जैसे आपको 10 साल तक रहेगा, लेकिन खराब कंपनी को 10 साल रखो तो टाइम इज फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज, टाइम इज फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज एंड एनिमी ऑफ बैड कंपनीज। हाँ, यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में खराब शेयर है तो वो समय के साथ कंपाउंडिंग कैसे होएगा? समय के साथ कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा ना। करेक्ट। यदि कंपाउंडिंग हो रहा है तो अच्छा बिजनेस है, तो कंपाउंडिंग नहीं हो रहा तो खराब बिजनेस है, सिंपल है। तो आप कंपाउंडिंग से यदि जोड़ना चाहेंगे तो ओनली गुड बिजनेस इफ यू आर लकी, उसमें भी हो सकता है अच्छा बिजनेस भी कंपाउंड नहीं करे कोई कारण से, हाँ, लेकिन खराब बिजनेस तो डेफिनेटली कंपाउंड नहीं करेगा। हाँ, खराब बिजनेस तो नहीं चलेगा। करेक्ट। तो पहले जो नहीं होगा उसको तो मैं अलग रखूंगा अपने पोर्टफोलियो से। ठीक बात है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई बाय इनटू द बिजनेसेस which are very good in economics and run by very competent persons। ठीक बात है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास क्वालिटी बिजनेस आपके पोर्टफोलियो में लेके आए। क्वालिटी बिजनेस और उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन चूंकि फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगा कि जो कुछ हमें आगे के बारे में सोचना है वो देखना तो पीछे ही है, राइट? तो पीछे देख के आगे का पता लगाना है। तो पीछे एक बैलेंस शीट या डेटा या वो देखकर तो पता लगा लिया, मैथमेटिकल काम तो हो गया। अब क्वालिटी जो पता लगानी है प्रमोटर की या जो की है उसकी, वो पीछे देख के पता चल जाता है आगे ये कैसा, वो ही पता चलता है। कैसे? वही तरीका है। जैसे आप यदि कोई बच्चे को इंटरव्यू करते हैं आपके जॉब के लिए, तो आप क्या क्या पूछते हैं? पहले मेरा बायोडाटा लेके आओ। तो हर मैनेजमेंट का आपको बायोडाटा मिलेगा, राइट, कि ये बंदा करता क्या था, कहाँ से आया। हम तो शुरू से चालू करते हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई आप कहाँ से आए हैं,
अच्छा आप मुंबई में दिख रहे हैं तो कहाँ से? हम यूपी से आए हैं। यूपी में क्या थे, हमारे फादर छोटा मोटा पेंट का काम करते थे या कारीगरी काम करते थे, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा, तो यहाँ पर मैंने ये चालू किया, तो ये चालू किया तो यहाँ ऐसी तकलीफ हो गई तो मैं उसको छोड़ के मैं ये काम किया चालू किया, फिर उसके बाद मेरे को ये ऐसा ब्रेक मिला। तो ऐसे मतलब आपको पूरा बायोग्राफी समझना पड़ेगा। अच्छा, जन्म कुंडली पूरी तो उससे आपको समझ में आता है कि इस बंदे में दम कितना है, कहाँ से चालू किया और इसकी समझ कितनी है। फिर उससे आपको मतलब जैसे आप किसी कैंडिडेट को समझते हैं। लेकिन सर वो आपके लिए तो आसान है कि आप रामदेव अग्रवाल हैं, जिस प्रमोटर को बोलेंगे वो आएगा, बैठेगा, बात करेगा। हाँ। आप समझ सकते हैं, 50 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला, या फॉर्मूला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसे संकेत है जिससे आइडिया लग जाए कि हाँ ये ठीक है, ये खराब है? जो एक्चुअली जो डेटा होती है, जो कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, हम उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छा बिजनेस है और अच्छा मैनेजमेंट है, ऐसे सेपरेट करें। लेकिन वो एक्चुअली यदि किसी का रिटर्न यदि 25% है तो कंट्रीब्यूशन दोनों का है, अच्छे बिजनेस का भी और अच्छे मैनेजमेंट का भी, राइट। तो एक जो मिक्स आता है वो। लेकिन इसमें क्या है कि आप यदि देखेंगे कि भाई एक सीमेंट कंपनी 25% आ रहा है, दूसरे में 5% आ रहा है, सीमेंट का अपॉर्चुनिटी तो सेम ही है, तो ये जो 20% जो है वो अच्छे मैनेजमेंट का से आ रहा है। तो ये आपको फर्क समझ में आता है? ऐसे समझ में आता है, मतलब मैं हर तरीके से आप सिचुएशन देख देख के आप समझने की कोशिश करो कि मैनेजमेंट ने किया क्या है। बेसिकली कंपटीशन में भी अच्छा, दूसरा क्या है, आपके एक्स एम्प्लॉय क्या बोल रहे हैं आपको। ओके। सबसे बड़ी बात है जो आदमी को निकाल दिया होता है कंपनी से, वो कंपनी, वो एम्प्लॉय कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं? तो आमतौर पर सब खराब ही बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं निकाला, छोड़ के जाए तब भी खराब बोलते हैं सर। नहीं, फिर भी थोड़े अच्छा महीना 2 महीने तक ऐसा रहता है, फिर उसके बाद साल 2 साल के बाद पूछो तो बताते हैं। जनरली एक्स एम्प्लॉइज, कंपटीशन, आपके ट्रांसपोर्ट सप्लाई, ट्रांसपोर्टर्स, कहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है, कितना क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग कैसी है, टैक्स पेमेंट कैसा है, आपका बिहेवियर टू द स्मॉल एम्प्लॉयज कैसा है, फिर आपका इवन MIS कैसा है, मतलब कितना फास्ट आपका बैलेंस शीट बन के आता है। अच्छा, मैनेजमेंट का भी अटरेंसेस कैसे हैं, 10 कमाते हैं तो 12 की बात करते हैं कि 10 कमाते हैं तो 8 की बात करते हैं। सो अच्छा, जितना मैनेज कंपनी को बनाता कौन है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करने वाला उसको मालूम है, तो उसको आप बहुत ध्यान से सुने तो 2-3 साल से मालूम पड़ेगा ये बंदा जो बहुत ईमानदार है। तो वो क्या है, कोई जो ईमानदार एंटरप्रेन्योर रहेगा वो कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। उसकी बातें गलत हो सकती है लेकिन वो मिसगाइड नहीं करेगा आपको। ठीक बात है। हाँ, बिजनेस के बारे में अनुमान लगाना है, सेंस वो थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश, चीट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो उससे क्या है, एक आपका रेपो बनेगा, ये भाई जो बोलता है ये ठीक ठाक बंदा है। तो ऐसे ही अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, इन्वेस्टिंग में आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, राइट। तो जैसे मान लो आपके पास 15 स्टॉक्स हैं, 15 होना चाहिए जनरली इन डाइवर्सिफाइड। तो 15 स्टॉक्स है तो 15 में आपको 15 के 15 सही नहीं होने वाले हैं, कम से कम 5 तो गलत होने वाला है। अच्छा, मिनिमम 1/3 तो, और आप तो तीरंदाज हो गए, आप समझ लो 66% सही हो। तो उसमें क्या है, आपको गलती, आपका अधिकार है गलत होने का। सवाल है कि आप गलती को हैंडल कैसे करते हैं, कितना जल्दी उसको करेक्ट करते हैं। ठीक बात। बट ऐसा जरूरी नहीं कि 15 में से 15 सही हो, और ना ऐसा होने वाला है, फिर तो भगवान ही बन गया आप। ठीक बात। सो that investing allows you in quality companies that you can at times go wrong also. बिल्कुल। तो एक चीज समझ में आ गई कि बिजनेस वही खरीदने जहाँ बिजनेस की क्वालिटी अच्छी हो और बिजनेस चलाने वालों की क्वालिटी अच्छी हो। पहले एपिसोड में आपने इक्विटी की बात में बताया था कि कंपाउंडिंग का फायदा क्या है। अब आपने ये समझा दिया कि बिजनेस कौन से खरीदने हैं, लेकिन एक चीज और रह गई सर, वो ये कि वो कहते हैं कि हर चीज भाव से अच्छी हो सकती है, भाव से बुरी हो सकती है, यानी कि किस शेयर को किस भाव पे खरीदा जाए। अल्टीमेटली तो वही है, पैसे निकलते तब सही। तो मुझे इस पर आपसे एक बार फिर से समझना है, तो अगला एपिसोड में करूंगा वैल्यूएशन पर। वैल्यूएशन क्या है, देखो अथाह है वो सब्जेक्ट, समझे ना, देयर इज नो मास्टर ऑफ वैल्यूएशन, लेकिन क्या है जो हमारी समझ है वो हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। तो वैल्यूएशन पर किस शेयर को किस दाम पर कैसे खरीदा जाए, कब खरीदा जाए, कितने समय के लिए खरीदा जाए, और अगर आपने कुछ महंगा खरीद लिया तब भी क्या पैसा बना सकते हैं, और अगर आपने बहुत सस्ता खरीद लिया तब भी कोई गारंटी है कि पैसा बनेगा, शायद नहीं। तो ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको इक्विटी की बात के अगले एपिसोड में। लेकिन आज आपने ये समझ लिया कि क्वालिटी का क्या मतलब है, और वो रामदेव अग्रवाल साहब ने बताया कि अगर आपकी बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है, प्रमोटर्स की क्वालिटी अच्छी है, तो आपको पैसा बनाने से इस बाजार में कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर,
हमारे दर्शकों को ये पूरी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और इक्विटी की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।